Hey, sweet and lovely people, welcome to my channel, Fiction and Non-Fiction Book Summary. I hope you all are doing well and reading more and more books. दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकिगाई बुक के बारे में। इकिगाई क्या है, कैसे अपने इकिगाई को ढूंढा जाए। इकिगाई किताब की हिंदी समरी में इन सवालों के जवाब और लंबी, खुशहाल और स्वस्थ ज़िंदगी जीने का जापानीज सीक्रेट के बारे में बताया गया है। इकिगाई एक जापानीज किताब है। इकिगाई जापानीज में लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों अब यह आपको बहुत सारे लैंग्वेज में मिल जाएगी। आपको इस बुक को पढ़कर यह पता चलेगा कैसे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरने के बावजूद, जब जापान पूरी तरह सदमे में था और दुनिया से पिछड़ चुका था, जापान के बारे में तब कहा जाता था कि जापान दुनिया में हमेशा गरीब और पिछड़ा ही रहेगा, लेकिन बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के जापान आज एशिया महाद्वीप का इकलौता विकसित देश है जो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को टक्कर देता है। जापानियों के अनुसार हर व्यक्ति की एक इकिगाई होती है। इकिगाई शब्द का जापानीज भाषा में अर्थ है सुबह उठने का कारण। इसे जीवन का उद्देश्य या जीवन का आनंद लेने का कारण भी कहा जाता है। सच दोस्तों, जापानीज लोगों ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर पाता। दुनिया भर में आज जापान के लोगों की जीवन शैली, उनकी लंबी और हैप्पी लाइफ के चर्चे चलते रहते हैं। दोस्तों, लाइफ पर्पस इकिगाई बुक समरी में हम बात करेंगे एक खास जापानीज रहस्य जिसके कारण आज जापान के लोगों को सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। फ्रेंड्स, यह बुक बेसिकली बेस्ड है इन सारे तथ्यों पर। पहला, व्हाट इज़ पैशन। सेकेंड, व्हाट इज़ प्रोफेशन। थर्ड, व्हाट इज़ वोकेशन। फोर्थ, व्हाट इज़ मिशन। फिफ्थ, व्हाट इज़ इकिगाई। सिक्स, why we should read this book. 7. How to find your ikigai. And last, जापानीज लोगों का लंबे हैप्पी लाइफ और स्वस्थ जीवन का राज। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साइड से। पैशन, जब आपको काम जिसे आप प्यार करते हैं और जिसे आप करने में निपुण हैं, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है पैशन। काम से प्यार प्लस करने में निपुण इज इक्वल पैशन। नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशन, जब आप वो काम जिसे करने में निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है प्रोफेशन। यानी कि करने में निपुण प्लस काम से पैसे इज इक्वल प्रोफेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वोकेशन, जब आप वो काम जिसे करने में आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की ज़रूरत भी है, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है वोकेशन। काम के पैसे प्लस दुनिया को ज़रूरत इज इक्वल हो जाता है वोकेशन। नेक्स्ट, मिशन, जब आप वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं, इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है मिशन। दुनिया को ज़रूरत प्लस काम से प्यार इज इक्वल मिशन। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ इकिगाई। आखिरी में जब आप इन चारों पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हो तो बनता है इकिगाई। इसका मतलब पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन इज इक्वल इकिगाई। जब भी आप कोई भी कार्य करें तो अपने आप से हमेशा पूछें कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगता है, क्या वो काम करने में आप निपुण हैं, क्या वो काम मुझे पैसा देगा और क्या उस काम की दुनिया को ज़रूरत है। हर किसी का अपना एक लाइफ पर्पस इकिगाई होता है, उसी को हमें खोजना है। जापान के लोग उसी को ढूंढकर अपनी ज़िंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। वाई वी शुड रीड इकिगाई बुक। इस मोटिवेशनल बुक में न सिर्फ जापानीज रहस्य इकिगाई के बारे में बताया गया है, बल्कि आदतें जो हमारी जीवन की उम्र और खुशियों को कम करती है, उनके बारे में भी बताया गया है।
जापान में एक जगह है ओकिनावा। वहाँ के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे अधिक है। आखिर ऐसा क्या खास बात है वहाँ के लोगों की जो वो इस समय में भी 90 सालों तक एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिताते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है इकिगाई, जिसमें बताया गया है कि तनाव लंबी खुशहाल ज़िंदगी का दुश्मन कैसे है, अपने काम में फोकस कैसे करें, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमें क्यों कठिन काम को चुनना चाहिए और एक समय में क्यों एक ही काम करना चाहिए। जापानीज़ लोगों की लंबी उम्र के राज इसमें बताया गया है कि कैसे जापान में WHO के अनुसार मानव जीवन की औसत उम्र की संभावना 80 साल से ऊपर है। संक्षेप में कहा जाए तो अपने गोल को समय पर पाने के लिए लंबी और हैप्पी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फुलफिलिंग ऑफ लाइफ, हैप्पी लाइफ जीने के लिए अगर कोई किताब हमें बताती है तो वो है इकिगाई। अब हमें एक अलग क्वेश्चन का पता चला, अपने इकिगाई को कैसे ढूंढा जाए। सही बात है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बताई गई इन 4 बातों का पता होना चाहिए। जैसे हमें सबसे पहले अपना पैशन यानी हमारी किसमें रुचि है वो निश्चित करना होगा। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। सही बात है। जैसे किसी की पढ़ने में तो किसी की खेलने में, किसी की रुचि आर्ट के क्षेत्र में होती है तो किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है। इसके बाद अगले कदम में अपने पैशन को अपना प्रोफेशन में बदलना होता है। जैसे यदि हमारा पैशन एक्टिंग करना है तो उसे प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद पैशन और प्रोफेशन बनाने के बाद अगला कदम होता है वोकेशन। आपका पैशन जो प्रोफेशन बन गया था अब वो वोकेशन कहलाता है। इकिगाई ढूंढने का अंतिम चरण है मिशन, यानी कि जब आपको अपने वोकेशन से प्यार हो जाता है तो वह मिशन कहलाता है। इकिगाई एक जापानीज बात है जो हमें धीरे धीरे समझ आती है। जापानीज पीपल की लंबी हैप्पी लाइफ और स्वस्थ रहने का राज। जापान के ओकिनावा के लोगों के जीवन में कुछ खास आदतें शामिल है जिनकी वजह से वो इतनी लंबी हैप्पी लाइफ जीते हैं, साथ ही एक फुलफिलिंग लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। पहला उस है तनाव। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन एक्सेट्रा लंबी उम्र का दुश्मन है। इसलिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खान पान। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं। वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग औसतन 1800 से 1900 तक कैलोरी लेते हैं। जापान के लोग रोज़ औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। 30% कैलोरीज जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूँ जापानीज पीपल की न्यू है और सफ़ेद चावल रोज़ खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। नमक के मामले में काफ़ी ज़्यादा ही सतर्क हैं, 7 से 12 ग्राम के बीच में ही खाते हैं। इसके अलावा जापानीज पीपल ग्रीन टी और वाइट टी का भी सेवन करते हैं। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, एक समय में एक काम। जो भी आप काम करते हैं आपको करते वक्त फोकस होना बहुत ज़रूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ़्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। आपको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा ताकि आपका फोकस बना रहे। जो लोग एक समय में एक से ज़्यादा काम करते हैं वो काम को लेट ख़त्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते। इन 3 आदतों के अलावा जापान की ओकिनावा के लोग और भी कई अच्छी आदतों को जानते हैं, जैसे वॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का कम यूज़ करना, जल्दी सोना और एक पर्याप्त नींद लेकर सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, यह बुक हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारने का सही तरीका बताती है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। आई रेफर यू ऑल रीड दिस बुक, इट विल बी चेंज योर माइंड सेट, हाउ इम्पोर्टेंट और लाइफ द बुक टोल्ड अस इन इट।